है शेर खान बड़े बाजार में नंगा खड़े हैं। खैर है, कभी कभी उसकी इज्जत का फलूदा बनना चाहिए, उसका काम हो रहा है बेचारा। वैसे वो शर्म बेटा भाई ये मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा है, नाजायज चढ़ा के और अभी ये नंगा हुआ खड़ा है। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है ईद आने वाली है और ईद पे अपनी जान शेर खान का लुक चेंज करना तो बनता है। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी बाइक के ऊपर, आपको बाइक का दीदार करवा देता हूँ। ये देख लें भैया, बाइक हमारी माशाल्लाह से सुबह सवेरे का टाइम है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। एज़ ऑलवेज खूबसूरत चमकी हुई है। वैसे थोड़ी बहुत हल्की टायरों पे अगर आपको नज़र आ रही है शायद मट्टी शट्टी लगी हुई है। उसके अलावा कल का अगर आप लोगों को सीन याद हो तो भाई जान पुलिस वालों ने हमें पकड़ा था, काम हमारा ख़राब हो गया था, तो नंबर प्लेट फर्जरी मैंने चेंज करवा दिया, क्योंकि आपको पता है मसले ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से फिर थोड़ी सी ना बाइक की लुक मैंने चेंज कर दी, क्योंकि उस दिन आप लोगों को लास्ट वीडियो में पता चला होगा काम ख़राब हो गया था। तो जिस वजह से अब मैंने बाइक की लुक टोटली ज़रा चेंज करने वाला हूँ। ऊपर से ईद आने वाली है, तो जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि अभी यूं करते हैं, एक तो यार इसका ये ब्रैकेट उतारते हैं। ईद पे वैसे आपको पता है सख्ती बहुत ज़्यादा होगी, तो सख्ती की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्रैकेट को भी उतरवा देते हैं, इसको लगा देते हैं ओरिजिनल मार्डगार्ड। थोड़ी सी बाइक की लुक भी चेंज कर लेंगे, जिससे बाइक हमारी सिंपल भी हो जाएगी और फिर ज़रा चलाने में भी आसानी होगी। क्योंकि आपको पता है ईद पे पुलिस जो है ना वैसे ही पागल हुई पड़ी होती है, वार्डन वाले वैसे ही छित्ते हुए पड़े होते हैं, मौका ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके कोई बंदा हाथ लगे और हम भैया सीधे उसको फाइन ठोकें और FIR दें। तो भैया जेल वाला सीन है नहीं, ईद शीद गुजर जाए, ईद तक हम टोपी पहना देते हैं अपने बाइक शेर खान को, तमीज़ से चलाएंगे, उसके बाद फिर आगे वाले सीन जो होंगे फिर इसको नई लुक देंगे। फिलहाल अभी यूँ करेंगे कि बाइक को लेके जाते हैं, इसकी चेंजेस करवाते हैं, सारे जो इसमें चीज़ें चेंज करने वाले हैं वो मैं उतरवा देता हूँ, जिसमें मुझे लग रहा है कि यार ये काम ख़राब कर देंगे। सरकार बड़े दूर खड़े होने, थोड़ा सा करीब आ जाओ। शानी साहब ने आज सही पफ शफ बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जानू, क्या हाल है, कैसे हो? फ्लोर पे निकले हुए थे, मैंने तबीयत से फिट है? हाथ में थैला उठाए, फिर आपने थैला उठा दिया। व्यूअर भी कहेंगे पता नहीं ये करते क्या रहते हैं सारा दिन, चीजें इन्होंने उठाई हुई थी। थैला दूसरा होता, 6 दिन थैला कह रहा था। अभी क्या सीन है, क्या है इसमें यार? खोल के दिखाना जरा, चेक उतारे। ईद आ रही है आगे, आपको पता है फिर हवालात में नहीं गुजारनी ना, ईद से पहले हमारी ईद कहीं और। चेक करा जरा खोल के भाई, इसके अंदर बड़ी गुप्त चीजें हैं, आपको चेक करवा देता हूँ। बस पूरा बाहर ना निकल, सिर्फ साइड से दिखा दे भाई। ओरिजिनल जो इसका मार्ड गार्ड है वो हमने निकलवा लिए हैं। अभी जाएंगे मिस्त्री के पास, ये वाली जो इसकी ब्रैकेट है ये हम उतरवा देंगे, ओरिजिनल मार्ड गार्ड इसको इंस्टॉल करवा देंगे, और फिर मैं कहता हूँ ये प्लेट भी मैं दोबारा से उतार दूंगा। वो अफरी वाली ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है, जब से वो लगाई है ना सरकार, वो प्यारी लग रही है। मैं कहता हूँ ये अब मज़ा नहीं दे रही है। उसकी बात अपनी है, वो प्लेट बड़ी प्यारी है, वो छोटी सी है, पतली सी है, पूरी लुक आती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सोची हुई थी, मैं ये कह रहा था कि ये मड गार्ड तो अभी फिलहाल मैं आरजी लगवा रहा हूँ, इसके लिए एक दूसरा मड गार्ड मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन वो मैंने पता किया, वो कहने कि भाई आपको डिलीवर होगा ईद के बाद। तो मैंने कहा जब ईद के बाद सरकार डिलीवरी मिलेगी तो फिर अभी ऑर्डर करने का क्या फ़ायदा, पेमेंट भी वो एडवांस दे रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ईद के बाद ही मंगवाएंगे। फिलहाल हम इस मड गार्ड से काम चला लेंगे। इसके अलावा एक दूसरा नया कट मड गार्ड मैंने इसके लिए ऑर्डर करूंगा ईद के बाद फ़ौरन ही, 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। फिर हम ये ओरिजिनल जो इसका मड गार्ड है ये भी हम उतार के वो कट वाले लगा देंगे, और वो बहुत प्यारा है, वो नई चीज़ है, वो भी आप लोगों को चेक करवाऊंगा। उसके अलावा भी 1-2 चीज़ें और हम इसके लिए नई मंगवाएंगे, लेकिन वो चीज़ें जो हैं हम ईद के बाद इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियाँ भी हैं, तो कुछ चीज़ें जो मंगवाई हैं वो हमें डिलीवर नहीं होंगी। इस वजह से हक ये बनता है कि हम ईद तक वेट करें, तमीज़ से चलाएं, बाइक को थोड़ा सा स्टॉक कंडीशन में लेके आएँ। आप लोग भी ये लुक देख के बोर हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं स्टॉक कंडीशन पे आ जाता हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर जो इसके लिए नई चीज़ें मंगवाई हैं वो साथ में इंस्टॉल करवा के आपको पूरी बाइक की नई लुक बना के दूंगा इंशाल्लाह। अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट, मारते हैं किक और बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ से होते हैं। और एक और बात हुक्म कर, पता होगा जब पिछले व्लॉग में, बल्कि नहीं काट दो, नहीं अपलोड ही नहीं हुआ, अब तो वो होगा ना, वो तो आज होगा, आज लग जाएगा। जब व्यूअर ये वाला व्लॉग देखेंगे वो देख के आए हुए होंगे। वो अगर आप आज का व्लॉग देखेंगे ना, तो उसके बाद एंड में कोई हर बंदा ये कहेगा कि यार छोड़ के भाग गए। रात को जो लड़के वहाँ पकड़े गए थे चौकी पे, सबको बाहिफाजत अपने अपने घरों में पहुँच गए थे। अब मैं बताता हूँ, नुकसान नहीं पहुँचा। देखो यार पहले अनाउंसमेंट की गई थी, ना ही कोई लेटेगा। मैं इनको समझाता हूँ, रुको मैं समझाता हूँ तरतीब से। भैया शानी के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा हो ना, जिसमें पुलिस ने लड़के पकड़ लिए थे, तो वो ये कह रहे कि आप लोग कहेंगे आप लोग भाग गए थे लड़कों को छोड़ के। यार हमने एक तो पहले ही अनाउंस किया था, उनको मना भी किया था कि भाई आप लोग लेटी मार के रेस ना करें, ठीक है? अगर आप आ रहे हैं तो अपने रिस्क पे, और वो मीटअप नहीं था, वो एक जस्ट क्रूज के लिए हम निकले हुए थे।
ये जितने भी लड़के पकड़े गए थे आगे, ये हमसे पहले निकल गए थे। वो बाइक पे लेटियां मार के यूं फुल इस तरह बाइक के ऊपर लंबे होके ना लेट के रेस लगा रहे थे। आगे नाका था तो जाहिर सी बात है पुलिस ने फिर पकड़ना ही था, उनको पकड़ लिए। तो फिर जब पकड़ लिए फिर रात हम तो ऑन द स्पॉट अगर हम भी खड़े होते तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें भी पकड़ लेते। भैया से पकड़ने के बाद हमें ही हाथ दे रहे हैं। हाँ, जो पकड़े हुए थे नाके पे वो हमें भी हाथ दे रहे थे। वो वीडियो आप स्लो मोशन में देख रहे ना, आपको नजर आएंगे जब मैं यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। हाँ, वो हमें भी कड़ा रहे हैं कि आप रुके भाई, आप तो पकड़े गए हो, हमें क्यों मरवा रहे हो यार। लेकिन फिर शुक्र है उनको बाद में गए हम पीछे, लड़की छुड़वा ली थी उसे 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही। बाइक में भी उनको मिल गई थी, लड़के भी छूट गए थे। तो शानी का कहने का मतलब ये था कि हम छोड़ के नहीं आए उनको, बाइज्जत उनको छोड़ के आ गए। उनको छुड़वा के फ्री करवा के फिर हमने चैन का सांस लिया। हम भी जब तक टेंशन में थे जब तक वो घर नहीं आए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़के छूट के आ गए थे तो मसला हमारा हल हो गया था। अभी सरकार बाइक को मारते हैं किक और सीधे निकलते हैं। देखते रहते हो? ओके जी, लव यू, थैंक यू सो मच भाई। ये व्यूअर्स मिल गए थे, कह रहे थे आपकी वीडियोस हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर। मैंने कहा यार लव यू हो गए, छोटे छोटे व्यूअर्स थे। बिस्मिल्लाह बढ़ के रवाना हो चुके हैं। या अल्लाह पाक हमारा आज का दिन खैर खैरियत से गुजरे। उम्मीद है जितने भी काम शाम हो खैरियत से करके घर को वापस आएँ। आज धूप फिर सही सेकड़ दे रही है। कल तो मौसम बड़ा फिट था लेकिन अभी इस टाइम पे तंग कर रही है। बच्चे बहुत छोटे हैं यार, नाजुक सी जाने और ड्राइव बहुत रश ड्राइविंग कर रहे हैं। लाइसेंस भी इनके नहीं होंगे, अल्लाह ना करे दुख जाए, कीमती जाने फिर काम ख़राब होगा। कैसे हैं सब मेरे शहजादे भाई? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को क्या होना है, आप लोग दमदास होंगे, बिंदास होंगे, घर बैठे बैठे मेरी वीडियोस एंजॉय करते रहते हैं। बाहर आप लोग नहीं निकलते, बस मोबाइल या टीवी देख के व्लॉग लगा देते हैं मेरा। सारी मेहनत तो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। बीमार होना है, धूप गर्मी काला मैंने होना है, आपको क्या गम है? आप चिल कर देख लो मजे से वीडियो। और तेरे ख्याल सर्फ पे लौंडा ड्रिफ्टिंग मार रहा है, वाह भाई वाह। सिग्नल ग्रीन हो गया, इससे पहले कि सिग्नल दोबारा से रेड हो मैं पहुंच जाता हूँ। वो तो थोड़े टाइम के लिए है। टाइम पे क्रॉस कर लिया हमने बिड़ू। आज हम इधर बाईपास वाली साइड से जाते हैं। थोड़ा सा खींचते हैं बाइक को। यार ट्रैफिक जान नहीं छोड़ दी कसम खुदा की। ये देखो मेन बाईपास पे ये हालत है। अब तीसरा गियर है मेरा, तीसरे में भी मोशन नहीं दे रहे। लाना तो यार इनकी जिंदगी पे। ओ तेरी दचिया उड़ा दिया खुदा के कसम से रोड की। चौधरी तो न रख। ना सरकार ना मिठिए ना तेरिया। शानी कहते एक दुम्बा उतारना ने। गोल्डन मैन मिल गया भाई। गोल्डन मैन को मैंने गुड दिखाया, थम्स अप दिया उसको यार, अप्रिशिएट किया उसने, मुँह ही नहीं लगाया हमें। गजब टोपीबाज आदमी था ये, बेइज्जती कर गया हमारी। कोई नहीं चलता है।
भी एक और गोल्डन मैन खड़ा है, ये देख पीछे वाला का भाई मुझे लगता है छोटा। भाई दो गोल्डन मैन मिल गए हमको। यहाँ बैठा है मेरा मैकेनिक। मेरा क्या यार, मैं तो रेंडम ही करवाता हूँ। इसने भी पिछली बार काम सही करके नहीं था दिया, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, करवाना होगा इस टाइम पे। और कोई नज़र आ नहीं रहा मुझे, तो मैंने सोचा इसी से करवा लेता हूँ काम। लाइट भी ऑन थी मेरी बाइक की हेडलाइट। उफ क्या वक्री गर्मी है यार, खुदा की कसम से। धूप 2 मिनट मेरे मुंह पे पड़ी है, भी सी मेरे स्किन जलने लग गई है कसम से। ये हमारे मिस्त्री की शॉप आ गई है। उस्ताद बैठे मार ला रहे सी तू। हाँ ओके कर। बाइक हमारी मिस्त्री के पास पहुंच गई है। भाई शुरू हो गए हैं उस तरफ से। इसका ब्रैकेट उतारने पे सीट खुल गई है, सीट को रख दिया साइड पे। यार सीट अंदर रख चाहिए तू को चाह गिन कुकड़ियाँ वाला सामान पिए चाह गिन बिटा शीटा पहन न कर, मेरी कीमती सीट है अल्लाह दा वास्ता ही। भाई साहब बाइक लग चुकी है, इस तरफ आपको मैं दिखा दूं, सीट उतर गई है। अब ये वाला जो इसका मार्ट गार्ड है, मार्ट गार्ड कह रहा हूँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट उतारेगा भाई, उधर से ओरिजिनल इसका मार्ट गार्ड निकालेगा, वो फिट करेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ बड़े बाजार में नंगा खड़ा है। शानी कहते हैं शेर खान भरे बाजार में नंगा खड़े हैं। खैर है, कभी कभी उसकी इज्जत का फलूदा बनना चाहिए, उसका काम हो रहा है बेचारा। वैसे वो शर्म बेटा भाई ये मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा है, नाजायज चढ़ा के अभी ये नंगा हुआ खड़ा है। वैसे यार बात तो ठीक है, कभी ये मोटरसाइकिलों के ऊपर चढ़ जाता है, कभी ये बीच रोड में नंगा खड़ा हो जाता है। काम इसके बकरे हैं मेरे भाई के हैं। बहरहाल काम होता है, ये चीज़ें उतरती हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये खुल जाए उसकी फिटिंग में आपको चेक करवाता हूँ। फिर ओरिजिनल मार्ट गार्ड इसका लगना शुरू हो गए, और साथ में ये 2 हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी हम वापस लगा रहे हैं। तो इस तरफ भाई इसकी फिटिंग चालू कर रहे हैं, वापस से इसको लगा रहे हैं। ये भी अब लगा लेते हैं क्योंकि फिर पकड़ने में भी आसानी होती है। ओरिजिनल मार्ट गार्ड के साथ इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है ओवरऑल अगर बताऊँ तो। ये हम रख देते हैं इधर साइड पे। यार ये जो फटफटियाँ लेके आते हैं ना, चेक करो बैक की आँख। हाँ बैग की आँख या माँ की आँख? शेर खान की आँख। हाँ ये शेर खान की आँख है। जब ये पीछे से अंधा है, पीछे से कोई ठोक भी सकता है। नहीं इसमें फ्लैशर है ना, एलईडी लगी हुई है। इस टाइम तो अंधा है। हाँ इस टाइम अंधा है, इस टाइम कोई भी ठोक सकता है इसका। काम शाम शुरू हो गए। आए 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 हाय हाय, इस तरफ इसके नट शर्ट पड़े हैं, बोल्ट शोल्ट। हमारी आधी जिंदगी तो शेर खान ने खा ली है, मुझे लगता है इस तरह है शानी है। कभी मिट्टियों से गुजार रहा है, कभी चौकियों पे भागना पड़ता है। क्या क्या करवा रहे हैं ये मोटरसाइकिल में? अल्लाह खैर करे, ये सही कार खरीद से गुजर जाए। तो चलो ये बाहर खड़ा हो, हम अंदर कर बैठे हैं। नहीं नहीं, ईद पे हमने इसको मुसलमान बना दिया है, कोई पंगा नहीं करना, तमीज़ वाला बना दिया हमने इसको भाईजान। वापस ये काम शाम इसके फिट होते हैं, मार्ट गार्ड फिट होते हैं, उसके बाद फिर आपको लुक में चेक करवाता हूँ। भाई को काम करने देते हैं तसल्ली से। हम सर पे खड़े रहे ना तो उससे भी काम नहीं होना। हाँ इस तरह है। A few moments later. ओरिजिनल मार्ट गार्ड हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, वापस से हम निकल चुके हैं, लेकिन मिस्त्री मोटरसाइकिल का बेड़ा गर्क कर देते हैं कसम से। मुझे बड़ी खार आती है काम करवाने, जब भी आता हूँ ना मेरी बाइक इतनी साफ़ होती है, तो ये सारी ग्रीस के और तेल के हाथ लगा देते हैं, फिर से सर्विस करवानी पड़ती है बाइक यार। ये बड़ा मुसीबत है। इसके बाद मेरे ये दिमाग में आइडिया है कि मज़ीद मैं एक टूल सेट लेता हूँ अपनी बाइक के लिए,
जो भी इसके छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये मैं घर खुद ही करूँगा। ये मडगार्ड लगाना, इशारे लगाना, उतारना, ये काम सोखा नहीं आ रहा हमारे बस। एक तो यार लेने जाओ, मडगार्ड लगाने जाओ 300 ले लेते हैं, उतारने जाओ 300 ले लेते हैं, इशारे लगाओ 250 ले लेते हैं। भैंस की तुम, हमें तो इन्होंने कंगाल कर दिया। हमारी आधी गुर्बत के पीछे इनका हाथ है। थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं, लेकिन अल्लाह करे रोड खाली हो तो सही। क्या खा खींचना है बाइक को। बाईपास की हालत देखो। मज़ेदार किस्म की ट्रैफिक है। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ मैं अपने हेलमेट का जो वाइज़र है उसको 100% टिंट करवा दूँ ब्लैक। धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही, इतनी गंदी लग रही है। अभी मेरा 50% है, तो ये बहुत कम लग रहा है, आंखों में चुभ रही है धूप। मैंने अपने हेलमेट के ग्लासेस ही नीचे कर दिए हैं। अब कुछ सुकून आ रहा है थोड़ा बहुत आंखों को। जब भी चक्कर लगा, अभी टिप टॉप वाले के पास हम ये इसको फुल ब्लैक करवा देंगे। लानत तेरी ज़िंदगी पे। वो थी भी मेरे ख्याल में लड़की, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा लड़का है लड़की है, कोई यार नहीं। सिग्नल से क्यों जा, हमने जाना इधर ही है लेफ्ट पे। सिग्नल उनके लिए है ना, वो जाते हैं। छोड़ दिया बच्चा। ओए ओए, ईद के बाद इंशाल्लाह जो इसका नया नया सामान आएगा ना, नई लुक आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाइक को। फ़िलहाल रुक जाओ ईद तक। और ईद के प्लान्स कुछ यूँ हैं, शायद अभी ईद तक व्लॉग ना आए, क्योंकि तैयारियों में थोड़े से मसरूफ़ है, काम शाम करने होते हैं। तो ईद पे देखेंगे ईद पे क्या प्लान है। मेरा थोड़ा सा प्लान है फैमिली के साथ बाहर जाने का। तो अगर आप लोगों को मे भी गाड़ी वाले व्लॉग चाहिए, क्योंकि ईद पे यार कौन बाइक पे घूमता, खुदा का खौफ करो, कहीं आना जाना होता है। मैंने तो हर जगह बाइक पे भी नहीं बंदा जा सकता, जलील होता है। अगर आपको गाड़ी के व्लॉग और कोई सिटी आउट ऑफ सिटी के व्लॉग चाहिए, बाइक पे नहीं जाऊंगा गाड़ी पे। अगर आप लोगों को वो वाले व्लॉग चाहिए तो भाई आप कमेंट करना, कार व्लॉग लिख देना, मुझे आइडिया हो जाएगा कि लोग गाड़ी को भी देखना पसंद करते हैं। क्योंकि अक्सर होते हैं उनको सिर्फ बाइक ही होती है। वो कहते हैं भाई आप बाइक चलाते रहा करो, अल्लाह करे और कुछ बोलो या ना बोलो, राइड करो, हमें राइड से मतलब है। उनको इतनी बाइक चलाना पसंद है। और मैंने कहा आपसे पूछूं, अगर आप वो व्लॉग मांगते हो तो कमेंट करना, मैं बना दूंगा। वरना फिर जब उधर से मैं वापस आऊँगा अपने ट्रिप से, फिर इंशाल्लाह बाइक के व्लॉग बनाऊँगा। हाय 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 भाई जान, कसम से थक चुके हैं, शदीद थके हुए इस टाइम पे। हालत रोज़ी की वजह से ना टाइट हुई पड़ी है आपकी बाइक की। बाइक के ऊपर आ जाते हैं। बाइक की लुक अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। वापस से हमने इसको जो है ना स्टॉक मडगार्ड लगा दी है, थोड़ी सी हमने इसकी लुक चेंज कर दी है। उस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। नंबर प्लेट ये मैं दोबारा से उतार दूँगा, इस पर दूसरी लगाऊंगा। ये रही इस तरफ से साइड लुक। ये मैंने सिर्फ ईद शरीफ बना दी है, इसको ईद के लिए मैंने शरीफ बना दी, क्योंकि एक तो अब्बे से बड़ी गालियाँ मिल रही थी, काम ख़राब हुआ था। वालिद साहब मुझे बड़ा बेइज्जत कर रहे थे कि तुम बाइक के ऊपर तजर्बे करते रहते हो, नई बाइक को कबाड़ा बना दिया। मैंने कहा अब्बा कहाँ कबाड़ा बनाया, इतने चाहने वाले हैं शेर खान के, मजाक कर रहे हो आप। खैर, तो ये सारे सीन पार्ट थे। आज हमने इसकी जो काम करवाने थे, ये मडगार्ड वाला ही काम था, ये हमने करवा लिए। अभी भाईजान आप लोग ईद तक करें वेट। ईद के बाद जो इसका नया सामान आएगा फिर मैं इंशाल्लाह इसकी नई लुक निकाल के दूंगा, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं ईद के, तो और हम इसमें यकीन कर नहीं सकते। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर आपको ईद पे गाड़ी के व्लॉग्स चाहिए, सिटी टूर के व्लॉग चाहिए बाइक को छोड़ के, क्योंकि ईद पे मैं बाइक पे नहीं घूमने वाला। अगर एक दिन मौका मिल गया तो घूम लूँगा, वरना ज़्यादातर बाइक का काम नहीं होता, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है।
तो अगर आपको वो वाले ब्लॉग्स देखने और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके लाजमी बताना, इंशाल्लाह मैं वो वाले ब्लॉग भी आपके लिए लाऊंगा। अगर तो नहीं तो फिर इंशाल्लाह जैसे मैं टूर्स या ट्रिप से वापस आऊँगा तो फिर आपको नॉर्मल बाइक के ब्लॉग दिखा दूँगा। बाकी अभी के लिए हमें दें इजाज़त, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सरकार आप क्या कह रहे थे अभी बताइए। एंजॉय करवाएंगे इनको जहाँ जाएंगे। वो मैंने इनसे पूछा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गाड़ी के ब्लॉग्स देखने के या ट्रिप के ब्लॉग्स देखने के, थोड़ा सा बाइक से हट की भी दुनिया होती है, ज़िंदगी होती है, अगर आप वो देखने के तलबगार हैं तो फिर हमें कमेंट करके बताना, हम बनाएंगे। अगर नहीं है तो फिर हमने तो वैसे ही शुगल मेला करने हैं, हम वैसे ही कर लेंगे। हाँ सरकार इजाज़त है फिर। इजाज़त। ओके जानू, अल्लाह हाफिज़।